आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की वृद्धि इनकी मौजूदगी की वजह से होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की वृद्धि इसकी मौजूदगी की वजह से होती है। तो किसकी मौजूदगी की वजह से दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बारिश होने की संभावनाओं पर क्या असर होगा यदि अरब सागर में एक चक्रवाती अवसाद एक तूफान में परिवर्तित हो जाए। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप लोग देखते चलिए कि इस एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी जितने भी प्रश्न है दोस्तों रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी और जेई में पूछे गए सभी प्रश्न है दोस्तों। तो देखते चलिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसून की कमजोरी। मानसून की कमजोरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संताप मंडल में उपस्थित ओजोन की औसत सांद्रता है लगभग कितनी। संताप मंडल में उपस्थित ओजोन की जो औसत सांद्रता है, कंसंट्रेशन, वो लगभग कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 ppm। 10 ppm यानी ये ppm का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ppa का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त गैसीय मिश्रण प्राकृतिक में किसके द्वारा चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के कारण चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है। वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। और CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 ppm। अभी हमने दोस्तों बताया कि ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस वन में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हर साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण का संभव बनाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण का संभव बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयन मंडल। आयन मंडल में ही दोस्तों जितने भी जैसे रडार हो गया आपका, ये रेडियो प्रसारण हो गया, टीवी प्रसारण हो गया, ये सभी किस में होते हैं। तो ये आपका आयन मंडल में, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट निकला हुआ है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है, यानी बादलों की सबसे निचली परत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी बादल जो कि बादलों की एक निचली परत का उदाहरण है दोस्तों। ये सभी आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, कांस्टेबल में पूछे गए सभी प्रश्न है दोस्तों। और ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा दोस्तों। और ये सभी जितने भी प्रश्न हैं भूगोल के प्रश्न हैं। रेलवे में अब तक के पूछे गए सभी भूगोल के प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है। जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब क्या होती है दोस्तों। तो ये शीतकालीन संक्रांति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शीतकालीन संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागर से। यानी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है। ये आपका भूमध्य सागर से। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग एकदम
याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक गर्म हवा है, निम्न में से कौन सी एक गर्म हवा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये हरमटन, ये हरमटन जो कि सबसे गर्म हवा है, ठीक ना। याद रहेगा आप लोग को। मिस्ट्रल ये जानते हैं स्पेन या फ्रांस में चलता है, ये ठंडा हवा है। बिलजार्ड ये भी ठंडी हवा है। सांता आना ये जो कि कैलिफोर्निया का, जो कि ये आपका ठंडी हवा है, कैलिफोर्निया के ठंडी हवा सांता आना। और हरमटन कहाँ का है, तो ये सहारा मरुस्थल का, सहारा रेगिस्तान का ये गर्म हवा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परम आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, परम आर्द्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा जो है केवल सर्दियों के दौरान होती है, यानी सर्दियों कहने का मतलब यानी ठंडा में, ठंडा में सबसे ज़्यादा वर्षा मानी ज़्यादा वर्षा या वर्षा होता है कहाँ पर, तो ये आपका सूडान में, सर्दियों तो सूडान में। यानी किस प्रकार की जलवायु में वर्षा जो है केवल सर्दियों के दौरान ही होती है, तो ये सूडान में सर्दियों के दौरान में ही वर्षा होती है, ठीक है। और हमारे भारत में कैसे हो, भारत में है कि दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, कभी भी वर्षा बरस सकता है, ठंडा में भी गर्मी में भी, और आप लोग जानते करते हैं बरसात में तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली विली कहाँ आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, चक्रवातों का स्थानीय नाम है। तो ये विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया। विली विली कहाँ आता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की किस परत को केनेली हीविसाइड भी कहा जाता है, पृथ्वी की किस परत को केनेली हीविसाइड भी कहा जाता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि केनेली हीविसाइड, जो कि आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है कि पृथ्वी की किस परत को केनेली हीविसाइड बोला जाता है, तो ये आपका आयन मंडल को, आयन मंडल को केनेली हीविसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर पूर्वी मानसून जो कि ठंडे के टाइम में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। पूछ लेगा कि ठंडे के टाइम में यानी सर्दियों में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु में, ये उत्तर पूर्वी मानसून के चलते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें और आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं, ठीक ना, बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके एकदम ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं दोस्तों आप लोग को वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। आप लोग अगर आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं या ग्रुप डी का, एनटीपीसी का एग्जाम होने के बाद आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए।